अच्छा महाराज जी, मैं थोड़ा सा अभी जो इस वक्त चल रहा है देश के अंदर, 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामलला विराजेंगे गर्भगृह में। इस परिकल्पना को आप कैसे देखते हैं? आपके नजरिए से राम क्या है और ये जो पूरा परिकल्पना बन रहा है ये क्या है? 500 वर्ष की अब तक की सबसे बड़ी जीत सनातनीय हिंदुओं की है। यह राम मंदिर में 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा अब तक की सबसे बड़ी विजय, भक्तों की भी, आस्था की भी, संस्कृति की भी है और राम भक्तों के आदर्श की भी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को हम सिर्फ यही कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता, परास्त नहीं होता है। विधर्मी ताकतें इस देश में रहने वाले जो भारत को बंटवारे का सोच रहे हैं, जो भारत को तोड़ने की तैयारी नित्य करते हैं, उनको ये हम जवाब देना चाहते हैं कि आप कितना भी प्रयत्न कर लें, सत्य एक दिन बाहर आएगा और सत्य जब आएगा ऐसे 22 जनवरी का उत्सव लेकर के आएगा। इसलिए फायदा इसी में है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ वरना सिधर जाओगे। लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो पूजा करेंगे, जो मुख्य पुजारी, जो मुख्य महंत बन गए, उनका विरोध करते हैं। देश में जो शंकराचार्य हैं, चारों पीठाधीश्वर के, उसमें से कुछ शंकराचार्य कह रहे हैं क्या कि ये गलत हो रहा है, हम ताली बजाने नहीं जाएंगे। हम शंकराचार्य के ऊपर तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो कह रहे हैं कि मंदिर के पुजारी को केवल लाभ है, ये मूर्खतापूर्ण बात है। इस पर कभी डिटेल से वो हमसे बात करें और हम अगर आपको प्रति उत्तर में जवाब दें तो एक राम मंदिर बन जाने से अयोध्या में केवल ब्राह्मण नहीं रहते, माली को लाभ होगा, ऑटो चालक को लाभ होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, वाहन चालक को लाभ होगा, होटल्स को लाभ होगा, पर्यटन को लाभ होगा, दीप बेचने वालों को लाभ होगा, किराना दुकान वालों को लाभ होगा, दूध बेचने वालों को लाभ होगा, चाय की दुकानों को लाभ होगा और वहाँ पर सेवा करने वालों को लाभ होगा। और राम मंदिर में केवल ब्राह्मण नहीं रखे जाते, सिक्योरिटी गार्ड भी तो होंगे, उनको भी एक जीविका मिलेगी। राम मंदिर में केवल ब्राह्मण नहीं, माली भी रखे जाते, उनको भी तो लाभ होगा। और वर्तमान समय में राम मंदिर में दो अन्य जातियों के भी पुजारी सम्मिलित किए जा रहे, उनको भी तो लाभ होना है। तो राम मंदिर अंगड़े या पिछड़े का विषय नहीं है, ये इस देश को तोड़ने का एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है कि ब्राह्मणों की बुराई कर दो, पुजारियों की और संतों की बुराई कर दो, देश टूट जाएगा। अपितु राम मंदिर से पूरे विश्व को लाभ होना है, भारत को तो लाभ होना ही है, अयोध्या और उत्तर प्रदेश को तो लाभ होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, वर्तमान भारत में अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी है। इस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है, इस देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, इस देश में 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी है। इससे जब प्रमुख पदों पर बैठे हुए लोग, पिछड़े लोग जिन्हें कहा जाता था, वो आज अगली पंक्ति में बैठे हैं। इससे ये निश्चय हो रहा है कि भारत में अब अंगड़े और पिछड़े की लड़ाई नहीं बची। ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा है देश को दिशा के भटकाने के लिए।